Good morning, student. Today we study our next topic of lesson थर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हमारा स्टैट सब्जेक्ट का है। इसमें है हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा तो पढ़ चुके हैं हम। इस वीडियो में पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, मीन्स सेकेंडरी डाटा को किस तरह मेथड से क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो डैट व्हाट इज़ सेकेंडरी डाटा। मीन्स सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा आर दो डाटा विच आर टू बी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज बाय समवन एल्स। मीन्स सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कोई और कलेक्ट करता है, उसको यूज कोई और करता है, तो उसको सेकेंडरी डाटा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर में जो भी डाटा लेते हैं उसको सेकेंडरी डाटा माना जा सकता है। सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। मीन्स सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का दो सोर्स होता है, एक पब्लिक सोर्स होता है, सेकेंड और अनपब्लिश सोर्स। मीन्स सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। मीन्स इसको कलेक्ट करने में कम से कम समय लगते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिश सोर्स, यानी पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या होता है। The secondary data are readily available from the other source, and as such there are no specific collection method. The researcher can obtain data from the source that is internal and external to the organization. Means secondary data readily हर जगह अवेलेबल होता है, जो कि हम कोई किसी एक स्पेसिफिक कलेक्शन सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं होता। इसको हम कहीं से भी दूसरे से लेके उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का दो सोर्स होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मीन्स इंटरनल सोर्स मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम जो डाटा ले तो इंटरनल सोर्स कहेंगे। अगर मार्केट से डाटा अडॉप्ट ले रहे हैं तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फॉर्म। मीन्स सेकेंडरी डाटा दो तरह के में अवेलेबल होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स विच कैन बी काउंटेबल। जब डाटा को हम काउंट कर पाते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। मीन्स क्वालिटेटिव का मतलब होता है व्हेन डाटा आर टू बी एक्सप्रेस इन रैंक। मीन्स अगर डाटा को हम एक्सप्रेस करें रैंक के थ्रू, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, तो उसको क्वालिटेटिव कह सकते हैं। या तो गुड फेयर भी हमारा एक तरह का क्वालिटेटिव मेजर होता है। द क्वालिटेटिव डाटा कैन बी ऑब्टेन थ्रू न्यूज़पेपर, डायरी, इंटरव्यू। यानी क्वालिटेटिव डाटा हमें न्यूज़पेपर, डायरी और इंटरव्यू से भी मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा वाइल द क्वालिटेटिव डाटा कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ सर्वे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमको सर्वे करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिश सोर्स। फॉलोइंग आर द सम पब्लिश सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा। यानी कौन कौन से पब्लिश सोर्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे। मीन्स पब्लिश सोर्स कहाँ से हुआ है। पब्लिश सोर्स का मतलब जिसको गवर्नमेंट या किसी एक एजेंसी ऑथराइज करती है या प्रूफ करती है कि ये डाटा उसके द्वारा लिखा गया है। तो यानी जो भी अगर उसमें करेक्ट करना होगा तो होलसेल और एजेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होगी अगर डाटा वैलिड नहीं होता है तो। पहला पब्लिश सोर्स है हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशन सच एज लेबर गैजेट, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। पहला हमारा है जो पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिकेशन, लेबर गैजेट और स्टैटिकल ऑब्स्ट्रैक्शन। सेकेंड पब्लिश सोर्स है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मीन्स कुछ डाटा हमारे सेमी गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है, तो उसको हम सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। यानी कुछ सेकेंडरी डाटा जो होते हैं पब्लिश रिपोर्ट या कमेटी या कमीशन भी करते हैं, जो हमारे से सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सब कमीशन में ही आता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था। या नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। कुछ डाटा जो होते हैं ट्रेड एसोसिएशन भी पब्लिश करती है। मीन्स ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए तो हमको ट्रेड एसोसिएशन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो कंपनियां रिसर्च करते रहती हैं उनको रिसर्च के बेस पे कुछ डाटा पब्लिश करती हैं या रिटन फॉर्म में देते हैं, उसको पब्लिश सोर्स कहा जाता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। कुछ ऐसे भी डाटा होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको इंटरनेशनल पब्लिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्नल एंड पेपर्स। यानी कुछ डाटा हमारे जर्नल और पेपर से भी प्राप्त होते हैं, इसको भी हम पब्लिश सोर्स में ही कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अनपब्लिश सोर्स। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर
विच इज़ नॉट पब्लिश इज आल्सो सेकेंडरी डाटा। मीन्स कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो पब्लिश नहीं किए जाते, जो वर्बल या अपने सुविधा अनुसार बना लिए जाते हैं, लेकिन उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं किया जाता है, तो उसको हम अनपब्लिश सोर्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट है हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में कम से कम समय लगता है, इसलिए इसको लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस एक्सपेंसिव। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में कोई हमें पैसे या एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कलेक्ट कोई और करता है और यूज़ कोई और करता है। नेक्स्ट है हमारा वाइड कवरेज। मीन्स जो सेकेंडरी डाटा जो डाटा कलेक्ट कर, तो वाइड यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर टू बी कलेक्टेड इन स्मॉल टाइम। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो पाता है कम से कम समय में, इसलिए इसका कवरेज जो होता है वाइड होता है। नेक्स्ट है ईजी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स अगर डाटा हमको पसंद ना हो तो ईजिली हम उसको दूसरे एजेंसी या दूसरे डाटा यूज कर सकते हैं, मतलब चेंजेबल होता है, मतलब सेकेंडरी डाटा को चेंज करना काफ़ी आसान होता है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।